नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ पेडागोजी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो इसमें हम 80 क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे MP टेट हो गया, C टेट हो गया, रीट हो गया, UP टेट हो गया, या जो भी टेट एग्जाम होते हैं आपके, वहाँ पर 100% 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन भी आने की संभावना होती है। तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? आगमन विधि रेखागणित शिक्षक की सबसे उपयुक्त विधि है। अगला है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो प्रयोगशाला विधि होती है जिसमें छात्र ज़्यादा सक्रिय होते हैं और नवीन तथ्यों की खोज भी कर सकते हैं इससे। अगला है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ है जो उसके लेखक कौन हैं? तो आर्यभट्ट इसके लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो ये संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। अगला है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना गणित की शिक्षा का विद्यालय में मुख्य उद्देश्य है। अगला है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो ब्रह्मगुप्त ने रेखा गणित को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? अबेकस आप देखते होंगे, एक ऐसी होती है, उसमें यहाँ पर गिनती सिखाने के लिए क्या होता है, ऐसे कुछ लगे रहते हैं यहाँ पर, तो इनके द्वारा इनको बच्चों को सिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं अबेकस। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। तो गणित शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व होता है? व्यवहारिक महत्व होता है इसका। अगला है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। तो स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। गणितीकरण करना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? अगला है, करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? NCERT द्वारा। अगला है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये किसने कहा है? तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये किसका कथन है? डटन का। अगला है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, ये किसने कहा है? ये कहा है डेविड व्हीलर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख उपयोग है वो विज्ञान में होता है। अगला है, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो इकाई उपागम है जो आपका, ये SC मॉरिसन से संबंधित है। अगला है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, ये किसका कथन है? ये प्लेटो का कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो संश्लेषण विधि के द्वारा ज़्यादा लाभ मिलता है कमजोर छात्रों को। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो संश्लेषण विधि क्या है आपकी? तार्किक प्रतिपादन की विधि है। अगला है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि के द्वारा जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करता है? तो आगमन विधि इसका आंसर है। अगला है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना सकता है? तो ये किसने कहा है? मैकन और रावाइस का ये कथन है। अगला है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं?
तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। तो पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए क्या होता है, तो इस पर मैं नंबर सिस्टम पर एक वीडियो डाल चुका हूं, तो उसको आप देख सकते हैं। जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। तो 2, 3, 4, 7, 11, ये चूंकि अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है तो इसमें 4 नहीं होगा, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, 4 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है, तो इसको करेक्शन कर लेना। तो इनका योग क्या होगा, 2, 3, 5 और 5, 10, 28 हो जाएगा। क्लियर है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 28। अगला है गणित विज्ञान है, ये किसकी विज्ञान है, गणनाओं की। अगला क्वेश्चन है अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, दैनिक जीवन के कार्यों के लिए इसका उद्देश्य होता है। अगला है गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसने कहा था। ये किसने कहा था, नेपोलियन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए, निगमन विधि। उच्च कक्षाओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो निगमन विधि इसका आंसर होगा। अगला है गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। तो सबसे पुरानी शाखा कौन सी गणित की, अंक गणित। अगला क्वेश्चन है अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो विधि होती है वो कौन सी होती है, निगमन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। तो आगमन विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 28 और 29 नंबर का। अगला है रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है। तो कौन सी विधि है, विश्लेषण विधि, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाती है। अगला है निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो निम्न कक्षाओं की अगर बात की जाए तो आगमन विधि इसका आंसर होगा। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। तो आगमन विधि होती जो कि निम्न कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। अगला है लीलावती की रचना किसने की थी। तो भास्कराचार्य द्वितीय हैं जो, इन्होंने लीलावती की रचना की थी। अगला है गणित सार संग्रह, इसकी रचना किसने की थी, महावीराचार्य। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है गणित दिवस कब मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो प्रोफेसर BN प्रसाद, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने की थी मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना। अगला है गणित विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा था। ये गॉस ने कहा था, गणित विज्ञान की रानी है। अगला क्वेश्चन है गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, अंक गणित। अगला है समषटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है। तो जो समषटभुज होता है उसमें विकर्ण कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। समषटभुज का मतलब कैसा होता है, जिसकी 6 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, इस तरीके से। क्लियर है, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। अगला है पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, आपने सुना होगा पाई के बारे में। पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला है गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, इसकी तार्किक प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन है बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो बताए गए नियमों में उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना आगमन विधि से संबंधित है। अगला है ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ज्यामिति का संबंध है मापन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खोज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी इसकी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे यहाँ से। अगला है जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो आर्थिक गतिविधि में गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला है गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है। श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट आदि ये क्या होते हैं आपके, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री होती है। अगला है
गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है। तो प्रभावशाली मनोविज्ञान इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है। तो प्राथमिक स्तर पर इसका महत्व होता है मानसिक रूप से मजबूत करना प्राथमिक स्तर पर गणित का प्रमुख कार्य है। अगला है उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर किसका है, उद्देश्य का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह क्या है, सामाजिक और आर्थिक, इसमें सबसे ज़्यादा गणित का उपयोग होता है। अगला है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है, प्रत्यक्ष अनुभव। तो प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सामग्री है। अगला है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच, इन तीनों चीज़ों का विकास होता है। अगला है गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो सूत्र और नियमों की सहायता आप निगमन विधि में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी। ये लगभग सभी को पता होगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, आगमन विधि। अगला है शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो खोज की बात की जाए तो आर्यभट्ट ने, और प्रयोग की बात करें तो ब्रह्मपुत्र इसका आंसर होगा। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। अगला है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो ये होता है आपका 540 डिग्री। विभाजन इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए क्या करते हैं हम, विभाजन इकाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेखाखंड का एक फिक्स लिमिट होता है, उसके दोनों छोर आपको क्या होते हैं, पता होते हैं। अगला है यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। तो ये रोजर बेकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों को क्या है, द्वार है और कुंजी है। अगला है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो R.A. फिशर ने इस विधि को दिया था। अगला है गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो प्लेटो को गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। अगला है किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉगवेन के अनुसार ये क्या है, गणित सभ्यता का दर्पण है। अगला पूछ सकता है आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ से इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या हमेशा एक से बड़ी होती है, एक से छोटी नहीं हो सकती। ऐसे ही भाज्य संख्या, ये अभाज्य और भाज्य दोनों चीज़ें हमेशा एक से बड़ी होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और अगर भाज्य की बात करें तो भाज्य कौन सी होती है, 4। सबसे छोटी की बात हो रही, सबसे छोटी भाज्य होगी 4 और अभाज्य की बात करें तो 2। एक आपका ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। क्लियर है। अगला है गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी। तो हासिल लेने की जो कैरी लेने की प्रोसेस है वो किसके द्वारा दी गई थी, श्रीधर के द्वारा। अगला है पाई बराबर 3.146 का प्रतिपादन किसने किया था। तो आर्यभट्ट प्रथम ने इसका प्रतिपादन किया था, इसको सॉल्व किया था। अगला है दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त HCF क्या होता है। तो हमेशा 1 होता है। तो दो संख्याएं चाहे वो अभाज्य संख्या हो या ना हो, उनके बीच अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2 है और 3 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो भी 2 ऐसी संख्याओं का HCF 1 हो सकता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 3 और 8। यहाँ पर जरूरी नहीं है दोनों अभाज्य संख्या ही हो, भाज्य और अभाज्य का HCF भी 1 हो सकता है। अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्याएं आपकी, वो प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। अगर बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से और ये भी कहाँ तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। अगला है गणित को विज्ञान का नौकर माना है, ये किसने माना है, बेल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये किसने कहा था,
गैलीलियो ने कहा था इसको कि संपूर्ण जगत को इसमें समाहित कर लिया है। अगला है, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, तो हॉगवेन इसका आंसर है। अगला है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? तो 2005 की जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार बच्चों में चिंतन प्रक्रिया और गणितीयकरण करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए गणित शिक्षा का। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? खेल मनोरंजन विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र की बजाय जो शिक्षण का केंद्र है वो अध्यापक होता है? तो व्याख्यान विधि। जब जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ते हैं किसी चीज को तो मुख्य आकर्षण का केंद्र अध्यापक होते हैं। अगला है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है, कौन सी है ये? आगमन विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी आपकी? ये है विश्लेषण विधि। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? हेनरी कार्डवेल कुक, इन्होंने इसका सबसे अच्छा उपयोग किया है। अगला है, पाई कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि परिमेय अपरिमेय में अंतर क्या होता है। छोटी सी बात यहाँ पर और जान लें आप, तो परिमेय का अंतर होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय का मतलब होता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। तो आपने देखा होगा पाई का मान 22/7 होता है, तो इसको तो P/Q में लिख सकते हैं हम, लेकिन जो 22/7 है ये एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि इनका मान जो है वो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता है। तो पाई को क्या माना गया है? अपरिमेय संख्या। अगर 22/7 की बात करें तो ये क्या होगी आपकी? परिमेय होगी। तो इसमें कन्फ्यूज ना हो आप, पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, टॉप इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन जो कि आपसे अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।